भाई आप ये सोचो कि कितने लोग यूपीएससी देते हैं यस सर। और इंटरव्यू तक कितने लोग पहुंचते हैं। यस सर। तो अगर हम इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो हमारे अंदर कुछ तो अच्छा है उन लोगों से। फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है मेरी। मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। 25-30 हज़ार रुपये मैंने वही कोर्स में परचेस करे और आज वहीं 1,000 रुपये में कोर्स में पड़ रहा है, तो सर बहुत वैल्यू है सर, मतलब वैल्यू है। यस आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोग के? सब बढ़िया है सर। बढ़िया। आपका आशीर्वाद है सर। क्या क्या नाम है आप दोनों के? सर मेरा नाम प्रवीण गंधारे है। प्रवीण प्रवीण गंधारे। प्रवीण गंधारे। जी सर। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र। अच्छा, अभी किस में सिलेक्शन हुआ है? सर अभी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी है। अच्छा। उसमें आरएचओ में सिलेक्शन है। फाइनल हो गया उसमें? फाइनल हो गया सर, और ठीक है। एससी कैटेगरी में मेरी 3rd रैंक है सर। अरे पूरे वाह, ऑल एमपी में। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। कहाँ से हो वैसे? सर मैं वैसे तो प्रॉपर खरगोन से हूँ। और अपना? हाँ, मेरा सर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है। अभी मैंने फिजिकल दिया, इंटरव्यू मेरा मई में है। अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं, भाई हैं? सर सीनियर एक्चुअली मेरे। अच्छा, senior है। जूनियर हूँ उनका। अच्छा। पर जैसे मेरे को MPPSC स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में जाना था, तो सर से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा आपसे सर हम 2018 से जुड़े हुए हैं। किसी अच्छा। हो रहता है। जी सर। हाँ, पटवारी में सर मैं रह चुका हूँ। अच्छा। हाँ, पर उस समय फिर मैंने छोड़ा था पटवारी, तो फिर आपसे मिलना आया, तो फिर आपने बोला था कि आप देख लो आगे का डिसीजन आप सोचो। तो फिर उस समय फिर मैंने सोचा, फिर मैं PCS वगैरह UPSC में लग गया। अच्छा। तो मेरा UPSC में भी सिलेक्शन हुआ, तो भी मेरा 7 मार्च को इंटरव्यू है, 3:30 बजे का है रिपोर्टिंग टाइम। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। CSET सर मैंने आपसे ही पढ़ा था। अच्छा। ये सर मैथ्स का जो डर था सर पहले, वो तो सर आपसे ज्वाइन हुआ है उससे के बाद ही सर क्लियर हुआ है मेरा भी। मैं तो बहुत डर लगता था मैथ्स में तो सर। जब से आपसे यूट्यूब से जुड़ा हूँ सर, तो फिर मैंने कोर्स परचेज़ करा था जब कोरोना काल में। हाँ, था हाँ, सर। ये सर मैंने सर PSC में भी बहुत सारे मैंने पैसे बिगाड़े थे, 20-25-30 हज़ार रुपये कोर्स खरीदा, पर उतना इफेक्टिव नहीं था जितना सर आपका, मतलब। विनर्स में कौन सा कोर्स लिया था फिर? सर विनर्स का मैंने लिया था मैथ्स फाउंडेशन। मैथ्स फाउंडेशन जी का। सर। और सर अभी ग्रुप D का जो रिजल्ट आया उसमें भी उसमें भी हो गया है? जी सर। चलो बहुत बढ़िया। अभी ज्वाइनिंग कब तक होगी इसकी? सर अभी वेरिफिकेशन बाकी है। अच्छा। 1-1.5-2 महीने में सर उसका भी जो हो जाएगा। जी सर। एक्चुअली मैं PSC की तैयारी तो PSC की मैंने करना चाहता था, पर ये मेरे ब्रांच की थी, एग्रीकल्चर ब्रांच की, इसलिए इसमें मेरे को आना पड़ा। अच्छा। पर अभी मेरे को आगे और करना है सर। आगे रेंजर- उसमें करना है। जी सर, रेंजर की तैयारी करना है। हो जाएगा वैसे, ये जो जॉब है इसमें समय भी मिल जाएगा समय भी पढ़ाई मिल जाएगा, करते और हुए। सर मेन तो आर्थिक कंडीशन मेरी खराब है। हाँ। तो एक सपोर्ट मिल गया मेरे को। सपोर्ट मिल गया ना। जी अच्छा, और अच्छी जॉब है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, हाँ अच्छी जॉब है, बढ़िया है। तो मम्मी पापा तो बहुत खुश हुए होंगे। सर बहुत बहुत खुश है, मतलब अभी 2 दिन तो ऐसा माहौल है एकदम जैसे दिवाली हो सर। घर में घर परिवार पूरे सर, मतलब बहुत खुश है। इसका रिजल्ट कब आया? सर इस 26 को आया। 26 को ही आया ना? हाँ, परसों आया शाम को। और ग्रुप D का तो 22 को आ गया था। हाँ, ग्रुप डी से ही बहुत खुश हो गए होंगे पहले तो, है ना? नहीं, ग्रुप D में इतना खुश नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो जॉब, मेरी इच्छा थी कि अब मैं ये RHO बनूँ, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, इसमें ज़्यादा खुश हुए थे। सही है। वैसे तो मैंने घर वालों को बताया भी नहीं था कि मेरा ग्रुप D में हो गया, क्योंकि फिजिकल बाकी है। हाँ हाँ, अभी तो उसमें फिजिकल हाँ, बचा है ना। तो वैसे मेरिट में तो है, अपने कट ऑफ से ऊपर ही नंबर है मेरे। बहुत बढ़िया। 2020 का सर मेरा प्री भी क्वालिफाई है MPPSC। MPPSC का? हम दोनों प्री क्वालिफाई बढ़िया है। नहीं, MPPSC बिल्कुल टारगेट करो। क्वालिफाई, हाँ क्वालिफाई करा था और मेंस दिया था, पर ये एग्ज़ाम के कारण छोड़ दिया था। अच्छा, और आगे मेरे को PSC करना है, तो आपका मार्गदर्शन चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सपोर्ट रहेगा उसमें भी। जी कैसा लग रहा है अब? सर बहुत अच्छा लग रहा है? ऐसा, मतलब वो जो बोझ होता है सर, हाँ। वो मतलब उतर गया। और फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है मेरी। मम्मी पापा मजदूरी करते हैं। यहाँ पे कहाँ है रहना? सर यहाँ पे मैं, अपना कलेक्टर है उसके आगे एक झोपड़पट्टी है सर, जो लाल बाग के सामने सर, वहाँ पे रहता हूँ। जवाहर नगर है। पापा मम्मी मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं सर, मतलब बहुत कंडीशन ख़राब है, क्योंकि मम्मी पापा अभी मतलब कुछ नहीं कर पा रहे। केवल हमारा जो 3 भाई बहन है सर, मेरा बड़े भैया और सिस्टर भी है, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो खर्चा पानी के लिए ही बस हो पाता है। और जब से सर आपने ऑनलाइन कोर्स इतने सस्ते में निकाला है सर, तो तब से तो बहुत बढ़िया हो गया। मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाता कोर्स वगैरह, तो सर आप वो भी कर सकता है। ये सर आपकी वजह से। अच्छा यार, टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है, टेक्नोलॉजी का जी सर, घर बैठे एकदम अच्छी और सस्ते में एकदम। सस्ते में सर।
वही सर बोला ना मैं कि 25-30 हज़ार रुपये मैंने वही कोर्स में परचेस करे और आज वही 1000 रुपये में कोर्स में पड़ रहा है, तो सर बहुत वैल्यू है सर, मतलब वैल्यू है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर अब। अच्छा। जी सर, एकदम एकदम रिलैक्स 2018 हो में गया। आपको देखा, उसके बाद में फिर ज़्यादा मिलता हाँ 2018 तो मतलब एकदम शुरुआत का समय था अपना उस समय ना। एसएससी वाले उनके साथ में ही बैठता था, उनके लेवल से अच्छा। वो सी सेट का हो जाएगा, आपने बताया। तो फिर मैं क्वालिफाई हुआ था उस समय प्री यूपीएससी। तो फिर आपने बोला कि ठीक है बेटा, फिर वो ला गया। फिर मेरा मेंस नहीं निकल पाया, सेकंड बार दिया तो फिर 6 मार्क्स का मेंस रहेगा। तो फिर अभी इस बार हो गया सर। तो अभी मेरा 7 मार्च को है इंटरव्यू 3:30 और बिल्कुल यूपीएससी अपना टारगेट रखो, मतलब प्रीलिम्स मेंस दोनों हो गए ना अपने, बस इंटरव्यू है। मेरा सर 890 98 मतलब है, उस पर है मेरा नंबर। अच्छा। तो मेरा 7 मार्च को ही। अच्छा, हिंदी मेरा मतलब हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम ही है ना। बढ़िया है। मॉक से बहुत फ़ायदा मिलेगा, मॉक देना बहुत ज़रूरी है, वो अच्छा है। और सर मेरा रेडियो डीएसपी में भी हुआ है सर, उसका भी इंटरव्यू बचा है सर। अच्छा। उसमें भी मैंने आलएमपी में 14 मिनट लगी के लिए भी। फिर मैंने कहा कि सर से वो पूछेंगे कि मॉक में क्या क्या चीज़ करना है। ऐसा तो एमबीबीएस में नहीं हाँ। था, पर वहाँ का थोड़ा बोर्ड बड़ा भी रहता है। ये चीज़ फर्स्ट टाइम है, वो फर्स्ट फेस करना है ये। करेक्ट। हाँ, तो ये चीज़ है। तो थोड़ा अंदर से जो डर वगैरह ये कैसा भगाना चाहिए। हाँ। जैसे कि अभी हम आपसे मिलने आए थे, थोड़ा वहाँ आके थोड़ा ये नर्वस होता है। देखो इंटरव्यू में मैं मेरी कुछ टेक्निक बता देता हूँ कि मेन इंटरव्यू में नॉलेज और सारी चीज़ें तो ठीक है, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, अपना व्यक्तित्व, जी सर। है ना। कभी भी आप मतलब इंटरव्यू देते हैं, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखो कि बोलना बहुत आसान है, डरो मत, है ना, लेकिन डर लगता है, नेचुरल है वो। आप ये सोचो कि हम ना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बस बातचीत करना है अपने को, तो जो बनेगा उसका आंसर दे देंगे, नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसको हर चीज़ पता हो, जी सर। है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है ना। और अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और मुझे लगेगा कि यार ये लड़का हर चीज़ का आंसर दे रहा है, तो मैं फिर ऐसे सवाल तुमसे जानबूझ के पूछूंगा कि तुम कहीं ना कहीं फंसो। क्यों? क्योंकि जब तुम आंसर नहीं दे पाओगे तो मैं ये देखना चाहूँगा कि तुम रिएक्ट क्या करते हो। एज ए ऑफिसर आप कैसे हैंडल करोगे इन चीज़ों को। तो आप ये तो छोड़ ही दो कि मैं हर चीज़ का आंसर दूंगा और अगर मैंने किसी का आंसर नहीं दिया तो वो गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ 2-3 है कि फर्स्ट बी नेचुरल, अपने आप को नेचुरल रखो। कभी भी आप अपने आप को कोई ओवर शो मत करो या बहुत डाउन मत शो करो, जैसे हो वैसे रहो। इंटरव्यू में सबसे पहला थंब रूल होता है बी नेचुरल, है ना। सेकंड कि आप उसको बहुत ज़्यादा दिमाग पे या उसका बोझ मत मानो। आप ये सोचो कि यार अपन 2-4 बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बस मिलने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, जो बनेगा उसका आंसर दे देंगे, नहीं बनेगा बिंदास उसके बारे में सॉरी बोल देंगे। तीसरी चीज़ क्या होती है कि हमेशा हमें एक पॉजिटिव जो एक एटीट्यूड होता है ना, या किसी भी चीज़ का एक जो नज़रिया है वो सकारात्मक हो, है ना, कि वो हमारे अंदर झलकना चाहिए, सिर्फ बातों से नहीं कि हम जो भी आंसर्स दें या किसी चीज़ पे अपनी राय व्यक्त करें या कोई भी चीज़। कई लोग सरकार को ही गलत बोलने लगते हैं। आप एक बड़े सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो, है ना, क्योंकि हमें एक चीज़ ये समझनी कि यार कोई भी चीज़ यूं ही डिसाइड नहीं होती। इतने पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े अधिकारी और सब लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे कहीं पॉलिसी होती है ना कि लोग बोलते हैं अरे ये तो बेकार है और ये ऐसा कर दिया, ऐसे ही हवा में कोई डिसीजन नहीं होता है ना, उसके पीछे पूरा एक लॉजिक होता है। आप एक आम नागरिक के हिसाब से सोचोगे तो आपको तो हर चीज़ में कमी ही दिखाई देगी, और अगर उस सोच के साथ जिएगा तो कोई इंसान कभी अधिकारी बन ही नहीं सकता, है ना। आपको हमेशा उस तंत्र का, उस सिस्टम का हिस्सा मान के एक चीज़ को बड़ी तरीके से अपने को चीज़ों को देखना है। तो कोई भी निर्णय हम कभी भी लें, किसी चीज़ पे विचार व्यक्त करें, किसी चीज़ का आंसर दें, तो हर तरफ सोच विचार करके, और हमारा मेन होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड कि हम चीज़ों को सकारात्मकता के साथ लें। किसी चीज़ का विरोध या कुछ हमने सुन लिया या कुछ देख लिया और उसके आधार पे कुछ हमने मान लिया, वो गलत है। आप कोई भी चीज़ बोलते हो पहले उसके बारे में थोड़ा ठोस जानकारी लो, फिर अपनी राय व्यक्त करो, है ना। तो कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक आखिरी चीज़ हो रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना बोलने की प्रैक्टिस करो। इंटरव्यू में लोग गलती क्या करते हैं, पढ़ते खूब है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ तो आप बहुत रहे हो, आपके दिमाग में नॉलेज बहुत रखा है, उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ तो है, यहाँ से निकलना चाहिए, है ना। तो वो कैसे निकलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे आप दोनों हो तो इनको बोलो कि यार तुम मुझसे कुछ भी क्वेश्चन करो,
इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी बोलने की प्रैक्टिस हो रही है ना। जितना आप बोलोगे उतना आपका जो कम्युनिकेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, वो इम्प्रूव होगा, है ना। जैसे कई लोग होते हैं ना कि अब इंग्लिश अगर बोलना सीखना है तो क्या इंग्लिश की किताब पढ़ने से कोई बोलना सीख जाएगा? नहीं सीखेगा ना। जब तक बोलेगा नहीं, जब तक टूटा फूटा नहीं बोलेगा, तब तक वो फ्लुएंट भी नहीं बोल पाएगा, है ना। अब लोग क्या चाहते हैं कि इंग्लिश तो बहुत अच्छी बोलना है लेकिन मैं टूटी फूटी नहीं बोलूँगा, कभी नहीं सीख पाएगा कोई इंसान। तो इंटरव्यू में आपको अगर अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, अच्छे से अपनी बातें रखनी है, तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। आज जो स्थिति है वो छोड़ो, आप तो प्रैक्टिस का बहाना ढूंढो, है ना। किसी से भी कहो कि यार मुझसे ये, भले क्वेश्चन दे दो कि ये 10 सवाल हैं, ये मुझसे पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। आप खुद से सेल्फ टॉक कर सकते हो, मिरर में आप खुद से बातचीत कर सकते हो, रिकॉर्ड करो, देखो कि यार हम अपने आप से संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिस का पार्ट है। नॉलेज तो है, उसको डिलीवर करना अपने को सीखना है, वो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट होता है। उससे फिर सामने वाला व्यक्ति जो है इंप्रेस होता है कि हाँ यार बात बहुत अच्छी रखी इसने, बहुत अच्छे तरीके से बोला। कई लोगों के साथ क्या होता है, पता है लेकिन बोल ही नहीं पा रहे, पता है लेकिन इंटरव्यू में जवाब ही नहीं दे पाए, फिर बाहर आके निकल रहे यार ये बोल देना था, ऐसा कर देना था। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, है ना। तो नॉलेज, नो डाउट नॉलेज है, इसलिए आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो। इंटरव्यू में नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका व्यक्तित्व, आपका प्रेजेंटेशन, आपके लॉजिक्स, कि आप क्या रिएक्ट करते हो, किसी चीज़ पे क्या विचार आप रखते हो, तो वो आपको दर्शाता है कि आप क्या हो, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, है ना। तो इंटरव्यू बेसिकली आपका टेस्ट है, आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज तो एक बहाना है भाई, दो लोग बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ना, लेकिन बातें कुछ चल रही हो, लेकिन मैं आपको भाप लूंगा कि यार आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, तो वो बातों से ही तो पता चलेगा। तो इंटरव्यू में आपको जाना जाता है गहराई से कि आप एक अधिकारी के लायक हो या नहीं हो, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आपके लॉजिक्स कैसे हैं, आप किसी चीज़ को कैसे लेते हो, आपकी विचारधारा कैसी है, ये चीज़ें बातचीत से समझ में आ जाती हैं। और वो लोग तो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। तो ये बेसिक्स चीज़ें क्लियर करो, है ना। अपने को प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। पढ़ना ज़रूरी है, नॉलेज इकट्ठा करना ज़रूरी है, बट उसको डिलीवर करना भी ज़रूरी है। बोलने का आर्ट हमें सीखना है और उसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं लगती। आप तो बस प्रैक्टिस करते रहो, बोलते रहो, अपने आप वो आर्ट आपके अंदर आ जाएगा। कुछ भी मौका है छोड़ो मत, मॉक से दो, किसी से बोलो इंटरव्यू ले, खुद से प्रैक्टिस करो, स्पीचेस जो भी हैं, उससे वो आर्ट आपके अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू रूम में जब एंट्री करोगे, है ना, तो उसके पहले बस एक ही चीज़ सोचना, जो होगा देखा जाएगा। मतलब ये सिलेक्शन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। मतलब टेंशन कब आता है? जब हम सोचते हैं कि यही मेरे लिए सब कुछ है ना। अगर होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। टेंशन कब आती है कि नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, है ना। हमेशा ध्यान रखो, जो अपनी डेस्टिनी में है या जो ऊपर वाले को मंजूर है वो होके रहेगा। अब कई लोग सोचेंगे कि सर नहीं, ऐसे तो फिर हम कुछ करें ही नहीं, है ना। एफर्ट लगाना हमारा काम है, अपना बेस्ट देना हमारा काम है ना। अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो इससे कुछ अच्छा लिखा होगा, इसलिए इसमें नहीं हो पा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब व्यक्ति असफल होता है ना तो उसको लगता है कि यार हो जाता तो अच्छा होता। पर दो लोग होते हैं यहाँ पे, कुछ लोग पीछे हट जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है यार नहीं हुआ ना, और मेहनत करेंगे। जब आगे हो जाता है ना तो वो उससे अच्छी जगह पे ही जाता है, और उस समय वो क्या बोलता है, अच्छा वो पहले नहीं हुआ, है ना। तो कई बार अगर हम लाइफ में कुछ हासिल नहीं हो रहा, हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, इट डजेंट मीन कि ऊपर वाला हमें देना नहीं चाह रहा, शायद वो तुम्हें और कुछ ज़्यादा देना चाह रहा है। तो इसलिए भी व्यक्ति कई बार असफल होता है ना। तो ये इंटरव्यू ही सब कुछ है या यही मेरे लाइफ में सब कुछ है, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट उसको इतना हावी मत होने दो कि वो टेंशन बन जाए, है ना। जस्ट डू योर बेस्ट, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, है ना। और होगा तो अपनी तरफ से बेस्ट दो, होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में, अपने कर्म और सारी चीज़ों के हाथ में। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर सामने आएंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब जितनी बार आप गिराओगे ना, हम उतनी बार उठेंगे। हारता तो इंसान कब है? जब उठता नहीं है। जब तक आपके अंदर उठने का विश्वास है, उठने का जुनून है, तब तक आप
कि जीतने की संभावना 100% है ना। गिर गए और नहीं उठे, वो असली हार है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है, हावी नहीं होने देना है उस चीज़ को। ठीक है, ठीक है सर चलो। आपसे मिल के थोड़ा अच्छा लगा। सर, मतलब जो बहुत अभी नेगेटिविटी मतलब थी अभी, हाँ। जो डर था वो सारा सर हट गया अब। बिल्कुल। अब ये चीज़ें कि आप कर सकते हैं, ये चीज़ें कि आपने जो इंटरव्यू के जो बाद जिन लोगों ने भी करा है ना, वो सब अपने जैसे ही लोग हैं। हाँ सर, कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों ने कुछ नहीं करा है। सब लोग बहुत गरीब परिस्थिति से, बहुत बेसिक से उठ के ही उन लोगों ने जो किया है वो करा है ना। तो हैं सब हमारे जैसे ही लोग। हाँ फर्क किस बात का है कि सफल वो होता है जो लगातार चलते रहता है ना। देखो, डीमोटिवेशन, निराशा, टेंशन, ये हर किसी की लाइफ में आता है। हाँ सर, अगर मैं बोलता हूँ किसी के लाइफ में ये नहीं हो रहा ना, तो उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक पार्ट है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर डिमोटिवेशन ना आए, मेरे अंदर निराशा ना आए, ये हो ही नहीं सकता। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, ये आएगा। आपको ये सीखना है कि इन चीज़ों को हैंडल कैसे करें, इनको हैंडल कैसे करें, इनको सामना कैसे करें, या जब ये आए तो इससे बाहर कैसे निकलें। बस वो आर्ट हमें सीखना है। आप ये तो छोड़ दो कि ये तो हमारे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। लाइफ है, उतार चढ़ाव आते हैं, हमें हैंडल करना सीखना है। ऊपर वाले से बोलो कि भैया लड़ने की ताकत दो तुम तो हमको, आने दो मुसीबत, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी के ध्यान के बाद में सर मैंने आपके वीडियो बहुत सारा गैलरी में डाउनलोड कर लिया, फिर वो देखते रहा था। मन नहीं हो रहा था कि अब दूं कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। सही बात है, होता फिर है। बाद में फिर आपके वो तितली वाली कहानी था, वो क्रेटर पे मतलब उसमें से निकलता है, वो फड़फड़ाता है, ये चीज़ें। तो मैं भी फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन कि अब मैं कर सकूँगा। फिर गया, फिर मैंने दिया एग्जाम, तो मेरे को लगा कि नहीं अब मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसे का पेपर था तो मैंने लिखा, मैंने अच्छा दिया, तो मैंने कहा अगले पेपर बहुत अच्छा दूँ। फिर उसमें फिर गैप मिल गई थी, ऑप्शनल के लिए अच्छा मिल गया, तो मैंने ऑप्शनल की अच्छी सी तैयारी थी पहले से, तो फिर मैंने कहा अच्छे से उसमें पूरा दिया। तो जो भी था ऑप्शनल ऐसे और इनके मैंने सही बात है। तो वो वाला मैंने बहुत अच्छा लगा था कहानी, तो उसको मैं देख के फिर गया और मैंने भाई आप ये सोचो कि कितने लोग यूपीएससी देते हैं यस सर, और इंटरव्यू तक कितने लोग पहुंचते हैं। यस सर, तो अगर हम इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो हमारे अंदर कुछ तो अच्छा है उन लोगों से। यस सर, तो यही कितना बड़ा अचीवमेंट है कि लोग तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते और हम तो यहाँ पहुँचे और इससे भी आगे जाएंगे। मतलब हम सक्षम हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल है, बस अपने आप को मजबूत करके रखना है। घर वाले बोलते कि बड़ी में क्यों जा रहा है, ये चीज़ है, छोटी भी ले। मैंने कहा छोटी भी वो तो लग जाएगी, मैंने कहा बड़ी में भी जाने तो। मैंने सही कहा है। बड़ी की तैयारी करेंगे, छोटी तो ऐसे ही हो जाएगी, आराम से हो तो मैं जाएंगे। उसमें कंटिन्यू लगा रहा था। मैं छोटी भी फिर थोड़ा ध्यान दिया, मैंने कहा अभी बाद में दूंगा। फिर प्रवीण भी बोलता था मुझे कि सर बोले कि बड़ी की तुम तो तैयारी करो, रहने दो, इधर के छोड़ो। अब ये मेरा जूनियर भी था, तो ये बोला था सर रहने दो, बोले कि बड़ी तैयारी। मैं फिर इससे ही मोटिवेशन, कुछ भी मेरे को होता था तो मैं इसको सारी बात शेयर करता था जरूरी है। कि मैंने कहा कि अब क्या करना है ये चीज़। तो फिर बुलाता था, फिर आता था, बातचीत करना था। कभी कभी ऐसा मन करता छोड़ दूँ कि होता है ना, मैंने कहा ना, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, सबके साथ होता है। तो फिर इसलिए फिर पूरा मोटिवेशन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। एक अपने यहाँ जो एमपीपीएससी के एचओडी है, मैं उनसे मिलवा दूंगा या उनको नंबर दे देना, उनसे बात करवा दूंगा। तो वो एमपीपीएससी को लेके ज़्यादा अच्छे से गाइड कर देंगे और इंटरव्यू और जहाँ भी हेल्प लगेगी ना पूरी मदद कर देंगे उसमें। पीएससी निकालोगे तो और ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि जिन परिस्थितियों से हैं वहाँ से एक अच्छे पद पे जाना मतलब मायने रखता है ना वो। तो अब तो वो तुम्हारा टारगेट ही होना चाहिए अब तो वो भी निकलेगा। और आपके वो मोटिवेशन वाले वीडियो सर आपके ब्लॉग बहुत रोज ही देखता हूँ सर। मैं अभी भले सिलेक्शन हो गया पर बहुत मतलब अच्छा। हाँ सर, आपने बहुत मोटिवेशन करा था वो करते हैं प्रेरित हो रहा। तो फिर बोला कि सर। आपसे जब से जुड़ा हूँ ना तब से मतलब एक उम्मीद आ गई थी कि नहीं अब हो कुछ जाएगा, कर सकते हैं। क्योंकि मैं मैथ्स, एक्चुअली मेरा एग्रीकल्चर है 12th में, तो मैथ्स से बहुत डर लगता था एकदम। पर जैसे ही आपसे जुड़ा, मैं मैथ्स आपसे पढ़ा, मैथ्स फाउंडेशन, तो सर अभी मैंने एग्ज़ाम दिया, मात्र एक क्वेश्चन गलत गया पूरे में से। अच्छा। हाँ सर, मैथ्स में, बाकी पूरे बना के आया था और सर। पहले मैथ्स कैसा था? पहले सर बहुत ही कम, मतलब ऐसा डर लगता था कि मैथ्स बनेगा ही नहीं, मतलब भारी मान। मेहनत है यार, देखो मेहनत। यस सर। सर एक अपनी मेहनत मतलब है। सही गुरु मिल जाता है ना तो स्टूडेंट भी फिर निकल जाता है सर आगे। अगर आप इन्हीं चीज़ों में, क्या हो कि आजकल मार्केट में सर यूट्यूब वगैरह कोचिंग मतलब बहुत सारा धंधा बना लिया सर, और बच्चों को गुमराह करने का काम करते हैं। पर जब विनर्स आया सर तो बच्चों में मतलब एक उम्मीद जागी कि हाँ ये है, कर सकते हैं सर। वरना पहले क्या सब पैसे ले लेते थे। मैंने खुद ने सर 20-25 हज़ार लगाए और वही मैं जानता हूँ सर उसकी वैल्यू।
सही बात है। जी सर। कि अगर हमने बहुत जगह ऐप पे फंस गए थे तो वहाँ से मिस गाइड भी मिला है हमें बहुत सारा। हाँ, मिस गाइड पहले से ही, गाइड वरना करने के ये लिए सही से अगर हमें सही से गाइड मिल जाता तो हम शायद 1 साल पहले और पहले select job हो ले जाते लेते। हैं। जी सर। हाँ सर, ये जो यहाँ तक पहुँचे हैं अब देखिए। पर अभी भी है, बहुत अच्छा है, लग अच्छा रहा है है। सर, आपका मार्गदर्शन मिला हमको। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा है, लगे रहो, जी सर। आगे बिल्कुल बढ़ो। जी सर। सर आगे मेरे को मतलब पीएससी रेंजर में करना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। तो आपने सर मतलब बताया भी था हाँ। जब क्लासेस भी थी कि आपको एक अलग से ग्रुप में ऐड जोड़ दिया जाएगा, एक जिससे पीएससी आपको का तुमको कोर्स हम दे देंगे, हाँ, है ना। ताकि अलग से तुमको गाइडेंस मिलता रहे। मेरा नंबर भी लिख लो और एक व्हाट्सएप कर देना मुझे 76। सर आपके पर्सनल नंबर? ये मेरा पर्सनल नंबर है, जी है ना। बाकी पढ़ो, जो सपोर्ट लगे वो बताओ। जी। नंबर है ही तुम्हारे पास, है ना। कोई भी दिक्कत रहे तो बताना।